आप सभी से अनुरोध, इस चर्चा का भाग बना करें। आप कुछ ना कुछ नया जरूर आपको मिलेगा। अगर कोई विशेष आपको कार्य ना हो और बहुत जल्दी ना हो, तो वैसे आप अपने इस ज्वाइनिंग को ज्वाइन ही रखें, तो अपने कार्य करते रहें कैमरा बंद करके। जब आपको बुलाया जाए या आपका नाम लिया जाए या आपकी इच्छा हो, जो भी विषय हम लेते हैं उस विषय पर आप अगर कुछ बातचीत करना चाहें तो आप बातचीत कर सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट कर दीजिए। तो कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। चलिए, तो आज का भी एक सुंदर विषय जो कि डेली लाइफ से संबंधित है, आज का और मेरे को ये थोड़ा विषय सा है जानना होगा। मेरी 7 बजे के बाद कि क्लास भी है आज सर, के समय में। मेरे को जानना होगा। क्या आचार्य जी आप कुछ बोल रहे हैं? बोलिए। मेरे को जानना होगा, मेरी अभी क्लास है 7 से 7 बजे, थोड़ा 5 मिनट लेट ही होगा हूँ, और कोई नहीं तो भाई जी आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। मैं बोल रहा हूँ। अब मेरे को थोड़ा आप जोर से बोलें या वॉल्यूम बढ़ा लें इसको। मेरे को जानना होगा। अब सर, मेरी क्लास टाइम हो चुका है, मेरा क्लास टाइम हो चुका है रवि भैया। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आप अपने क्लास लीजिए, कंटिन्यू कीजिए, और इसी प्रकार से आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए आगे भी। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू। आप लेफ्ट कर सकते हैं सर। आपका ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप सभी का आप जितने जुड़े आज की मीटिंग, आज के इस योग कार्यक्रम से, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हरिओम, प्रणाम, स्वस्थ रहिए भाई जी आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, नमस्कार। लेफ्ट कर सकते हैं आप। ठीक, धन्यवाद। तो आज का विषय, आज की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए, समय भी देखिए आजकल हमारे पास बहुत कम है, हम लोग पैदल चलना कम पसंद करते हैं, और जहाँ भी कहीं जाना हो स्कूटी, बाइक, साइकिल, गाड़ी, इसका इस्तेमाल करते हैं और वो खुद चलाते हैं। आपने और हमने उसको कभी ना कभी चलाना तो सीखा होगा। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस जमाने में तो साइकिल का चलन होता था। साइकिल हम लोग चलाते थे, साइकिल सीखते थे पहले बचपन में, फिर स्कूटर का, स्कूटी का, बाइक का, कार का ये चलन आ गया। तो आपने भी कभी ना कभी इस गुण को सीखा होगा, इस क्रिया को सीखा होगा। तो उसमें कभी कभी कुछ घटना दुर्घटना भी हो जाती है, या किस तरह से आपने सीखा उसको, तो उस पर आज की चर्चा में लेने वाला हूं। और इसके साथ साथ एक चीज और भी मैं साथ में जोड़ देना चाह रहा हूं कि आजकल हम लोग अपनी सुविधा को देखते हुए अपना छोटा बच्चा 10 या 12 साल का हुआ, उसको हमने स्कूटी पकड़ा दी और बड़े खुश होते हैं हम कि हमारा बच्चा तो स्कूटी देखिए कितने बढ़िया चला लेता है, मम्मी पापा को बिठा करके भी ले जाता है। तो क्या आपकी नजर में इस तरह से बच्चे को स्कूटी लेकर के दे देना और इस तरीके से उसको घूमने जाने देना, क्या ये आपको ठीक लगता है? मेरी तो सलाह है, मेरी तो मानना ये है कि जब तक बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस ना बने तब तक उसको इस तरीके से स्कूटी, गाड़ी, बल्कि मेरे तो बराबर में एक फैमिली है, मोमडन फैमिली है, उनके बच्चे तो रेंज रोवर 10-10, 12-12 साल के बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं और माँ बाप उनको ले जाने देते हैं। तो मेरी निगाह में तो ये चीज ठीक नहीं है। तो आप इस पर भी थोड़ा सा मुझे
बताएंगे, प्रकाश डालेंगे इस पर भी कि इस समस्या, क्योंकि क्या होता है, समस्या तब आती है जब बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको पुलिस पकड़ लेती है या किसी तरह की और बात हो जाती है और फिर उससे ड्राइविंग लाइसेंस होता नहीं है उस पर। समस्या किसके ऊपर आती है? पेरेंट्स पर आती है, बच्चे को चोट भी लग जाती है। तो तब हमें थोड़ा सा लगता है कि नहीं भी, अभी बच्चा बड़ा होता तो हम ज्यादा बेटर होता, समझदार होता तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग, गलत या सही जो भी है आप इस पर बताइए मुझे। तो शुरुआत में अपने आप से ही करता हूँ। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो ये चीज जो है ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने बच्चे को स्कूटी वगैरह अगर चलाने भी आ गई उसको तो केवल लोकल ही चलने दीजिए, केवल आसपास की गलियों में ही घुमा सकता है वो, बाहर बिल्कुल मत जाने दीजिए उसे। और जहां तक साइकिल स्कूटर चलाने वाली बात आई, तो मैंने भी बचपन में साइकिल चलानी सीखी। हमारे घर में एक साइकिल होती थी जो कि 20 इंची की थी, क्योंकि हमारे फादर जो है वो थोड़ी कम हाइट है उनकी, जिसके कारण उन्होंने 20 इंची वाली साइकिल ली और वो 20 इंची वाली साइकिल को भी हमने चलाना सीखा, तो थोड़ा सीख गए। उसके बाद एक दिन हम बाजार में निकल गए, मार्केट में, यानी बड़ी रोड पर निकल गए और बड़ी रोड पर जाकर हमें एक टेम्पू ने मार दी। एक टेम्पू से टक्कर हो गई, गिर गए, घुटने छिल गए, चोट लग गई और दिमाग में एक फोबिया बैठ गया कि जी अब साइकिल नहीं चलानी। तो तब से लेकर और आज तक मैंने साइकिल बिल्कुल नहीं चलाई और छुई नहीं, और मुझे चलानी भी नहीं आती। अब मजेदारी वाली बात तो तब हुई जब हमारी शादी हुई। शादी में ससुराल वालों ने भी ये पूछा नहीं कि बेटा तुझे साइकिल चलानी आती है कि नहीं आती है, उन्होंने मुझे बजाज का स्कूटर दे दी। बजाज का स्कूटर मेरे यहाँ छोड़ गए और अब मेरे दिमाग में चिंता, बेटा तू चलाएगा कैसे इसको। कोई बात नहीं, सीखा उसे भी हमने बिना साइकिल चलाई, यानी साइकिल नहीं चलाई, आज तक नहीं चलाई मैंने स्कूटर चलाना सीखा। लेकिन सीखा केवल अपने लिए सीखा। शुरू में तो ये था कि भी मैं स्कूटर चलाता था लेकिन किसी को पीछे बिठाने से घबराता था। अब ससुराल वालों ने तो भैया स्कूटर इसलिए दिया था कि भी मेरी बेटी को घुमाएंगे दामाद जी, लेकिन दामाद जी या ससुराल वालों की ये इच्छा इतनी जल्दी पूरी नहीं हुई। अरोड़ा जी अकेले ही स्कूटर अपना चलाते रहे बिना उनकी बेटी को बिठाए। लेकिन एक दिन हम एक जगह मोती नगर गए तो वहां हमारे आर्य साहब हैं, एक जानकार हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा अरोड़ा जी बिठाओ तो सही, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, गिरेगी तो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। तो तब हमने उनको बिठा करके वहां मोती नगर से हम स्कूटर पर लेकर के आए। तो उसके बाद हमारे दिमाग में से एक फोबिया निकला, तो तब हम स्कूटी चलाने लगे। तो ये मेरा एक किस्सा है। आप भी इस प्रकार का कोई किस्सा, किसी तरह की सीखते समय किसी तरह की चोट या और भी कोई भी बात हो तो आप वाहन से संबंधित बात बता सकते हैं। संजय जैन जी, जैन साहब आपका नंबर आ गया शुरू में ही। सर नमस्कार। नमस्कार सर मैंने भी बचपन में 20 पैसे घंटा किराए पर साइकिल मिलती थी, 18 इंची 20 इंची की, जी वो लेकर के सीखी साइकिल। और उसके बाद 40 वर्ष की उम्र में गाड़ी चलाना भी सीखा, क्योंकि जी समय की आवश्यकता थी। जी और जहाँ तक आप कह रहे थे बच्चों को स्कूटी बाइक नहीं दिलानी चाहिए, मेरा तो मानना है कि आज की तारीख में दिलानी चाहिए, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी पावर तो रही नहीं साइकिल चलाने की। वो जमाना था हम 5-5 किलोमीटर साइकिल पे चले जाते थे, जी अब शायद कोई बच्चा साइकिल पे नहीं जाएगा। तो इम्यूनिटी पावर जब बच्चों में, दूध वो नहीं पीते, फल वो नहीं खाते, शक्ति आएगी तो आएगी कहाँ से। तो मेरा तो कहना है कि उनको स्कूटी बाइक दिला देनी चाहिए, पर ये कह के कि भाई आप बहुत संभल के चलाएंगे। लेकिन बच्चे मानते नहीं है ना। हाँ मानते नहीं है, वो बात भी ठीक है आपकी। ठीक है सर, उस पर इतना ही कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि भी बच्चों को आप कह तो देंगे
लेकिन बच्चा टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी करके इधर उधर ऐसे चलाते हैं। वो आपस में स्पीड लड़ाते हैं, हम हाँ जी, कंपटीशन करते हैं चलाने का। क्योंकि हम लोगों को तो देखकर ही डर लगता है, गली में से इतनी तेज निकाल करके ले जाते हैं, भैया डर जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन समय तो की आवश्यकता है, हैरत। चलानी पड़ेगी। एक भी दोस्त को मिल गई तो दूसरा अपना जिद करेगा, वो खाना नहीं खाएगा अगर बैठ के। जी 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 जी। इससे जिद माननी पड़ती है माँ बाप को। देखिए लाभ भी है इस चीज का, लेकिन डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है। नुकसान उस वो बात कंडीशन ठीक है, जब चोट लग जाए। बिल्कुल लग सकती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया ऐसे तो नहीं बनाया, जी जी। लेकिन मानता कौन है। अभी मेरे बच्चे थे, स्कूल वालों ने कह दिया कि आप बाइक से नहीं आओगे, उन्होंने बाहर खरीदनी शुरू कर दी। अच्छा। हाँ तो क्या करें, रिस्क तो था बाहर खड़ा करना, और ये स्कूल वालों को भी पता था, जी लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जी। और हमारी मजबूरी थी, हमें देनी पड़ी। ठीक। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। हाँ आप तो गाड़ी से गए। रवि देवल, आरती देवल भी आज हैं हमारे साथ, तो स्वागत आपका। आप भी इस विषय पर कुछ बोलिए। अपना व्हीकल को लेके कोई एक्सपीरियंस बताना है। हाँ हाँ, ऐसा बताना है। साइकिल चलानी सीखी, बाइक चलानी सीखी, कैसे सीखी? आराम से सीखी या गड़बड़ हुई कुछ? सर साइकिल चलानी तो सीखी थी, जैसे पहले किराए पे मिलते थे हमारे यहाँ। तो मतलब ले लेते थे, और उसको कई बार एक दो दिन तो पैदल ही चलाई उसको। साइकिल चलाने का शौक था, उसका एक दो प्रूफ नहीं दिन तो मिलेगा। पैदल ही चलाई, मतलब चलानी नहीं आती थी। आधा घंटा उसको खाली पैदल ही लेके घूमे। फिर कोशिश। माइक बंद हो गया आपका, आवाज। माइक बंद है जी। जी जी हाँ। तो फिर अगर साइकिल का तो यही एक्सपीरियंस रहा कि मतलब गिरे और चलाने सीखी, कैची भी चलाई बड़ी साइकिल जो चलाते थे। फिर हम बात करें व्हीकल की, अगर बात करें बाइक का शौक तो था कि हाँ भाई लेनी है, और देखा भी था। हालांकि चलाया कभी नहीं थी बाइक, और ना ही स्कूटर चलाया था। हालांकि दोस्तों के पास थे, कोशिश करी, स्टार्ट करे थे। स्टार्ट करना सीखा था स्कूटर, लेकिन चलाया नहीं। फिर बाइक का मौका मिला तो बाइक ले ली, लेकिन ऐसे ही थोड़ी बहुत चलानी सीखी थी। और फिर क्या हुआ, कॉलेज के समय पे ले तो ली, और फर्स्ट दिन कॉलेज का था, एक दोस्त जाता था, उसके साथ जाते थे पहले बाइक पे। फिर उससे कहा भाई तू मत जा, आज हम बाइक लेके चलेंगे, नई बाइक ले ली। ठीक। तो बाइक ले तो ली, पहला ही दिन था कॉलेज जाने का, और पहले दिन ही बस को ओवरटेक करते बाइक स्लिप हो गई। ओहो। उसके बाद खैर चोट तो नहीं आई थी ज्यादा। उसके बाद 7 दिन बाइक अपनी लेके जाता था, लेकिन घर से दोस्त के घर तक, उसके बाद दोस्त लेके जाता था कॉलेज तक। 7 दिन ऐसे ही रहा, मैंने ठीक। बाइक नहीं चलाई 7 दिन तक। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करी। यही था ठीक। सर एक्सपीरियंस, कुछ ज्यादा खास नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रचना जी, रचना शर्मा जी, माइक ऑन कीजिए। जी कर दिया जी। हाँ जी। अरे, मेरे हिसाब से तो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए बाइक वगैरह। नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो अकेले तो बैठते नहीं है, दोस्तों को भी साथ लेके बैठते हैं। तो जब मैं जी। वहां पे रहती थी तो गली में ऐसे चलाते थे जैसे बड़े भी नहीं चलाते, बहुत तेज चलाते हैं, स्पीड से चलाते हैं। ना वो आगे देखते हैं कुछ है नहीं है, बस अपनी मस्ती में चलाते रहते हैं। एक बार रोका भी था उनको, अब सुनते नहीं है वो लोग, बच्चे बिल्कुल भी। अच्छा, मेरे आप तो हिसाब ना से नहीं। सोचते हैं, हाँ जी। आपने बचपन तो अपना शादी से पहले तो सोनीपत में ही थी ना आप? हाँ वहां तो थे। नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा कि वहां तो साइकिल लड़कियां बहुत चलाती हैं, आपने साइकिल मैंने चलानी सीखी नहीं थी, सीखी थी ना? मैंने सीखी थी साइकिल चलाना, फिर भैया पीछे पकड़ लेते थे, मैं चलाती रहती थी। तो एक दिन अच्छा। भैया ने पीछे छोड़ दी और मैं काफी आगे तक चली गई। तो ठीक। भैया ने कहा, मेरा नाम घर पे नीलम है ना, तो कहते हैं नीलम पीछे मुड़ के देख। मैंने पीछे देखा, भैया थे नहीं, मैं वहीं लग गई वहीं सड़क के गिर ऊपर। उसके बाद नहीं चलाई फिर। वेरी गुड। इतना डर बैठा, काफी चोटें लगी थी मेरे को। जी 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 जी। फिर उसके बाद चलाई ही नहीं, कितना कहा भैया ने भी सीख लो सीख लो, मैं कहा, अब दोबारा नहीं। हम्म। आपने छोड़ी क्यों? या तो छोड़ते नहीं, मैं गिरती नहीं। उन्होंने छोड़ी और मैं गिर गई, अब बहुत नहीं। सुंदर।
लक्ष्मी जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। सर जी। सर जी, वो रचना जी वाला ही हाल मेरा भी था। मेरा भाई बड़ा शरारती था तो मुझसे बड़ा, लेकिन बड़ा परेशान करता था। एक दिन उसने बोला साइकिल चलाना सिखाऊंगा मैं, चल तू बैठ। एक दिन तो ले गया पूरी गली में। गांव में तो सिखाते, वहां तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका गांव कौन सा, पहाड़ का गांव रहा हुआ? हाँ जी, हमारा हल्द्वानी में है वैसे। प्रॉपर अब तो हल्द्वानी में रहते हैं, वैसे हमारे गाँव तो पहाड़ में ही है। अब सारे लोग हल्द्वानी रहते हैं, पहाड़ में है, पर कभी कभी जाते हैं, वही देवताओं की पूजा वगैरह करने जाते हैं, बाकी हल्द्वानी में ही है। वो तो प्लेन जगह है हल्द्वानी तो। तो साइकिल लेके गए, एक दिन तो सिखाई उन्होंने, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ दी, आगे जाके मैं गिर गई, मेरे कमर में चोट लग गई। उस दिन के दिन ने दोबारा फिर साइकिल कभी चलाई नहीं। बाकी इसी हिसाब से मैं सोचती कि छोटे बच्चों को साइकिल देना अच्छी बात नहीं है, साइकिल या मोटरसाइकिल, कार, जो भी है। लेकिन आजकल बच्चे मानते नहीं, खुद मेरे पोते नहीं मानते। मेरा पोता है, वो 10 साल से ही मैं चला रहा हूँ। अगर हम लोग नहीं देते तो दोस्तों के लेके चले जाते हैं। सबके पेरेंट्स एक जैसे तो नहीं होते ना। या नहीं देनी, गाड़ी नहीं देनी, हम तो कार भी नहीं देते। लेकिन बच्चे कहाँ से सीख के आते हैं ये हमें भी नहीं मालूम। बढ़िया कार चलाते मेरा पोता, 12 साल में वो कार चलाने एक दिन बाहर निकाली, हमने कहा मत निकालो, कहते मैं कहाँ चला के ले आऊंगा। रोहिणी बेटी के घर गया, वो 1 हफ्ते तक कार घुमाता रहा। हमने कहा तुमने कहाँ से सीखी? कह रहे मैं तो 10 साल में सीख चुका हूँ। ये बिहार पढ़ता था ग्रीनफील्ड में, वहीं से पता नहीं कहाँ से बच्चों ने सीख ली। बाइक चलाते, स्कूटर चलाते, कार चलाते। पर ये देना ठीक नहीं है, हम लोग तो नहीं चाहते कि बच्चे को दे, पर आजकल नहीं मानते और 5-5, 6-6 बच्चे बैठ के चलाते। जी। बाइक में, स्कूटर में, मतलब पूरे दिन बच्चे घूमते हैं। या हम गली में देखते हैं कि 5-6 बच्चे एक साथ बैठे रहते, वो खड़े तब भी हो जाते हैं अगर बैठने की जगह ना हो तो। अगर कहीं हो गया तो इतने सारे बच्चे हो, गलत है, पेरेंट्स को नहीं देना चाहिए, तो हम मना ही करेंगे। जी। दीप्ति जी, दीप्ति जैन है शायद। जी सर। दीप्ति जैन, हाँ जी दीप्ति जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप तो ग्वालियर से हैं ना? जी। साइकिल चलाने सीखी आपने कभी? नहीं जी। नहीं सीखी? नहीं। चलिए ऐसे इस टॉपिक पर बोलिए कुछ और। है, हम लोग कुछ भी तो बताइए। हमने नहीं सीखी। बच्चों का एक्सपीरियंस किसी प्रकार का? बच्चों ने तो सब, दोनों बच्चों को, लड़कियों को दोनों को सिखाई थी, लड़के को भी सिखाई, पर 18 साल से पहले मैंने नहीं निकलने दिया बच्चों को स्कूटर वगैरह के लिए। जी। जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा तब तक आप बाहर स्कूटर या वो गाड़ी नहीं चलाएंगे कुछ भी। ठीक, बहुत बढ़िया। जब 18 का हो गया वो, तब उसने कहा कि ठीक है मम्मी। अब उसको बहुत जल्दी लगी, जैसे 18 का हुआ वैसे उसने अपने लाइसेंस बनवाया। उसके बाद उसको बाहर स्कूटर चलाने के लिए दिया गया। ठीक। नहीं तो मैंने नहीं दिया। अब गाड़ी का भी वही है कि लाइसेंस बनवा लिया तो चलाओ, कुछ भी नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरह के आइडियल पेरेंट्स होने चाहिए जो थोड़ा सा इस बात को सोचें। हम लोग उस टाइम पे ग्वालियर में निकलते नहीं थे, तो इसलिए हमने सीख ही नहीं पाई, क्योंकि हमारा बड़ा भाई कोई नहीं था, सब छोटे ही थे। जी। मैं ही सबसे बड़ी हूँ, तो कोई सिखाने वाला ऐसा था ही नहीं। तो हमने नहीं सीखी। छोटी सबसे लास्ट की जो बहन है उन लोगों ने सीख ली थी, उन जी। लोगों ने चलाई। जी। मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने नहीं सीखी। ठीक, मैंने बहुत। और मिन्नी ने नहीं सीखी। आपने और मिन्नी जी ने नहीं सीखी। शेखर जी भी आपके भाई है ना? हाँ, वो कजिन है, मेरे बुआ जी के बेटे हैं। अच्छा, शेखर जी कजिन है, वेरी गुड। हर्ष कपूर बुआ जी। जी के बेटे। हर्ष जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज, समय है आपके पास तो। संतोष जी भी हैं, संतोष रानी। हाँ जी नमस्ते संतोष। सर जी। हाँ जी नमस्कार जी। सर जी, मेरा भी मानना यही है कि 18 साल से पहले बच्चों को बाइक हो या साइकिल हो नहीं देनी चाहिए, या बड़ी गाड़ी हो
नहीं देनी चाहिए चलाने के लिए। साइकिल तो कोई बात नहीं है। सर जी साइकिल पे से भी गिर जाते हैं, मेरे को भी बहुत डर लगता है साइकिल से। मैंने भी कभी नहीं चलाई है। नहीं, हमें तो डर लगता ही लगता है। लेकिन आजकल के बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हमसे ज्यादा वो है एक्टिव है, वो जल्दी चलाना सीख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर जी बस यही कहना है, मेरे बच्चे को भी बाइक भी आती है, साइकिल भी आती है। मेरी लड़कियों ने बहुत कोशिश करी सीखने की, सर जी नहीं सीख पाई। नहीं सीख पाई? जी हाँ। बड़ी वाली लड़की गिर भी गई, फिर वो डर के मारे फिर वो बैठी नहीं दोबारा। हाँ, वही होता है, कभी डर बैठ जाता है मन में। हाँ जी, अब छोटी वाली लड़की ड्यूटी करती है, अब वो स्कूटी चलाना सीखना चाहती है, लेकिन वो सीख नहीं पा रही है। लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है। बड़ी वाली गाड़ी आ गई है उसको सर जी, हम्म। कार वगैरह ड्राइव कर लेती है, लेकिन अभी वो लाइसेंस के चक्कर में रुकी पड़ी है। जी, धन्यवाद सर जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हर्ष जी, संतोष जी माइक बंद कर लीजिए आप। डॉक्टर महाराणा, हेलो। हेलो। हाँ हरिओम जी, नमस्ते। हरिओम जी। हाँ सर, आपने जो गाड़ी का ये बोला वो सहमति हूँ मैं। चलिए 18 ईयर से पहले बच्चे को देने का नहीं, गली में या किधर भी आजू बाजू आसपास कहाँ पे भी बिल्कुल चांस उनको देने का नहीं। साइकिल चलेगा। साइकिल चलेगा, हाँ जी। साइकिल सर वो आपने 5 साल 6 साल से भी वो सिखाएगा, उसमें कुछ टेंशन नहीं। ऐसे ही हम तो सब लोग पेरेंट छोटे छोटे साइकिल भी देते हैं बच्चे लोग को, किड्स को। और सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये कि साइकिल तो मेरा पापा ने एक 18 इंच का साइकिल दिया था, जो मेड इन इंग्लैंड ब्रिटिश जमाना के। जी। मैं कॉलेज जाता था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है कि जो वही साइकिल में मैंने हमारा जो उड़ीसा का केंझर डिस्ट्रिक्ट है, केंझर से भुवनेश्वर जी। कम से कम करीब करीब 200 किलोमीटर ज्यादा होगा कम। ये अभी तो थोड़ा रोड शॉर्टकट कर दे। सर मैं जो चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा था मिलने के लिए, और उनका भी परमिशन आ गया था मिलो करके। और मैंने मेरा वही छोटा जो साइकिल में गया। अच्छा। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। पूरा गाँव से चीफ मिनिस्टर वो टाइम में बिजू पटनायक थे सर। बिजू पटनायक। हाँ, वो तो अभी नहीं। वो अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मुलाकात भी हुआ। और मुझे इमीडिएट एक 5,000 का एक चेक दिया। दैट टाइम दैट वाज ग्रेट। राइट। खुशी से। और अच्छा एक सफर था जी। सर। ठीक, बहुत बढ़िया। और सर बाइक में चलाता हूँ तो बाइक भी मुझे टीवीएस विक्टर का बड़ा गाड़ी पे बाइक है। हाँ, और 40 से ऊपर कभी मैं चलाता नहीं अपना हिसाब से। और अभी सर 4 व्हीलर सीख रहा हूँ, एक फ्रेंड ने सिखा रहा है मेरे को। ठीक, बहुत लाइसेंस बढ़िया। है सब कुछ बस। नहीं, 4 व्हीलर धन्यवाद चलाना ज्यादा इजी है। सर। 4 व्हीलर जो है ना वो चलाना ज्यादा इजी होता है 2 व्हीलर के हाँ कंपेयर। सर इजी है, फिर भी थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस नया है ना। थोड़ा जी। अभी लर्निंग चालू है सर। सीख जाएंगे सर अभी 10-15 दिन में। बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। सुभाष बाबू देवल हल्द्वानी से।
आप अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। चतुर्वेदी मिथिलेश, मिथिलेश जी। सुशीला जैन भी हैं। मिथिलेश चतुर्वेदी, सुशीला जैन, सुभाष बाबू देवल, हर्ष कपूर जी, उषा अरोड़ा जी, मल्होत्रा जी, आदरणीय केबी मल्होत्रा जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर वो साइकिल की जहाँ तक बात है सर, साइकिल मेरे फादर पास ना 22 इंच की साइकिल थी। 22 इंच साइकिल एक्चुअली में काफी बड़ी होती है। हाँ 20, 22, 24 आती थी ना, बड़ी होती है। हाँ जी। तो काफी बड़ी साइकिल थी, मुझे अच्छी तरह याद है सर। उसकी हाइट बहुत थी। और हम तो छोटे थे जब मैंने 5th 6th 7th में शायद सीखने की कोशिश की। अच्छा। तो पाँव तो ऊपर मतलब पहुंच नहीं पाते थे किसी तरीके से भी। जी जी तो जी। कैंची साइकिल चलाते थे, कह रहे ऐसे घुमाओ जी, वो डंडे के अंदर से पाँव करके घुमाते रहे सर, धीरे धीरे सीख गए। पर मैंने फिर साइकिल सर काफी चलाई सर। अच्छा। और जहां तक स्कूटर की बात है सर, स्कूटर तो मेरा तो स्मूथ एक्सपीरियंस था। 91 92 में स्कूटर लिया था, बजाज का ही था। तो मेरा तो स्मूथ था। पर मेरे फादर की उम्र उसमें 60 अराउंड थी। 58 59 हो गई शायद। तो उन्होंने भी सीखने की कोशिश की। उनको दोस्तों ने बोला कि एक्चुअली मेरे फादर साइकिल ही चलाते थे उस समय तक, काफी साइकिल चलाते थे। पुराने जमाने के लोग थे, साइकिल पे घूमते रहते सारा दिन। हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों ने कहा नहीं सीख लो मल्होत्रा जी, क्या ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिखाते हैं। सिखाया तो जब स्कूटर सिखा रहे थे, स्कूटर ने पूरा जैसे घोड़े की तरह टांग उठा देते ना, पूरा उठा दिया ऐसे वो। ओ। पर ये है कि हाँ, कोई इंजरी नहीं हुई बस। पर ये मुझे अभी तक याद है कि इस तरह जैसे स्कूटर पूरा ऊपर उठ गया था ना, जैसे घोड़े टांग उठा देता है, तो वैसा सीन बन गया था पूरा। क्लच छोड़ते ही। हाँ क्लच, उसमें वही वैसे स्कूटर एक्चुअली बजाज में तो उसमें गियरलेस स्कूटर आते नहीं थे। तो क्लच और उसका बड़ा हिसाब रखना पड़ता था, क्लच और स्पीड का। वो एक आर्ट होता था सीखने के लिए। जी जी जी। उसके बाद सर शादी बाद काफी टाइम के बाद उमा जी को सिखाया था। तब तो खैर गियरलेस स्कूटर था, एक्टिवा सिखाया था। और वो C1 और C7 के साथ जो स्कूल है ना, अंदर C7 स्कूल के साथ ही मतलब सड़क है, उसमें सिखाते थे जब मेरे साथ ही। वो सड़क नॉर्मली खाली होती थी सुबह सुबह। तो 2-4 बार बैठे सिखाया, मुश्किल होता था पर सीख गई मैडम हमारी। पर सर एक बार मुझे लगता था कि ना पीछे बैठे थे थोड़ा आदमी का मतलब ज्यादा हैवी हुआ था, जैसे आपने एक एक्सपीरियंस बोला। तो मैंने कहा एक बार आप ना ऐसे चलाओ मुझे बिना बिठाए। तो चलाया उसने, फिर उसे मुड़ के देखा नहीं और घूम घाम के बड़ी देर मुझे डर भी लगने लगा। काफी देर घूम घाम के आई, पूरा चक्कर उन्होंने B ब्लॉक साइड से पूरा घुमा के वापस आई। तो पर वो दिन और आज का दिन, उसके बाद उन्होंने मुझे कभी पीछे नहीं बिठाया। नहीं जी अब मैं अकेले चलाऊं, क्योंकि स्कूटर काफी लाइट चलता है, मतलब जब अकेला होता है आदमी। ये मैंने मतलब ये उनके एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने बिठाना ही बंद कर दिया। बच्चों ने बिठाया, अब बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने बिठाना बंद कर दिया। पर ये कि अपना काम कर लेती हैं बस, ये है। तो चलो सर ठीक। हाँ यही एक्सपीरियंस है सर। बहुत बढ़िया, और बहुत सुंदर। बाकी बच्चों को मैंने नहीं सिखाया 18 साल से पहले, दोनों में से किसी को भी नहीं सिखाया। मेरे फादर ने बोला नहीं 18 साल से पहले नहीं देना। हालांकि उनकी वजह से एक बच्चे ने सीख ली थी इलेक्ट्रॉनिक, वो तो जो होती है बिजली, दिक्कत नहीं होती। हाँ वो उससे दिक्कत नहीं थी, पर उसके बाद स्कूटर वूटर सीख लिया बड़े वाले ने। तो बस यही था सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हमारे आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, अखिलेश गुप्ता जी, आप दोनों ही अपने अपने एक्सपीरियंस सुनाइए जी। जहाँ तक इस बात का था कि बच्चों को 4 व्हीलर 2 व्हीलर देना चाहिए, तो उसके पक्ष में तो मैं भी नहीं हूँ। जब तक वो कानून के हिसाब से 18 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप गलियों उलियों में कहीं सिखा लें वो अलग बात है। जी जी जी। साइकिल मैंने बहुत छोटे, मैं बच्चा था तभी
सीखी थी। पिताजी से जिद करते थे भाई कि हमें साइकिल सिखाओ, क्योंकि घर में जो साइकिलें थी बड़ी बड़ी थी, वहां तक तो हम पहुंच भी नहीं पाते थे। तो एक जगह जो है किराए पे मिलती थी छोटी छोटी साइकिलें, जी हाँ जी। उन पे जो है उनमें जो साइड में वो भी लगे रहते थे सपोर्टर। पहले सपोर्ट वाली से थोड़ी बहुत चलाई, फिर वैसे चलाई। और बचपन में गिरते खूब थे, जो घुटने ये जो एड़ी पे जो ये होता है गट्टे घुटने खूब छिलते थे हमारे। जी। गिरते थे और खूब छिलते थे, खूब चोटें लगती थी। फिर जो है अल्टीमेटली फिर सीख गए। फिर जब कॉलेज में गए तो हमें भी एक साइकिल मिल गई थी। कॉलेज हमारा था घर से कोई 4-5 किलोमीटर दूर था। तो जी। मैं फिर यहाँ पर आए। यहाँ पर भी जो है आके, यहाँ तो अपना सेटअप तो कुछ था नहीं, रेंटेड एकोमोडेशन में रहते थे पूसा के अंदर ही। जी। तो क्योंकि यहाँ दिल्ली में जब हम आए थे तो मैं तो एक बिस्तर बंद और एक अटैची लेकर ही आया था, बस और कुछ नहीं था। तो फिर जब शादी के बाद जो है एक साइकिल यहाँ पे भी खरीदी हमने, कुछ समय तक चलाई। फिर 84-85 में स्कूटर खरीदा। अच्छा। तो लगभग 15 साल के करीब स्कूटर चलाया। LML वेस्पा स्कूटर था। तो 12-13 साल तो एक स्कूटर था, वो जब उसकी जान निकल गई तो फिर दूसरा खरीदा। और वो भी जो है मैं किसी ने बता दिया कि ऐसे चलाओ, वैसे चलाया, लर्निंग लाइसेंस बनवाया। लर्निंग लाइसेंस बनवाते ही जो मैंने ऑफिस में उससे जाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद फिर 2000 में जो है मैंने गाड़ी खरीदी थी। तो वो पहले तो वैसे खरीदी, वैसे चलाई, जो ड्राइविंग स्कूल वालों से 15 दिन के करीब लर्निंग लाइसेंस बनते ही जो है उससे भी मैंने लर्निंग लाइसेंस में जो है ऑफिस आना जाना शुरू कर दिया उसी से। फिर 1-2 साल के बाद जो स्कूटर से मैं आ रहा था बारिश में, तो कहीं रास्ते में गोबर पड़ा हुआ था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो गोबर को बचाने के लिए मैंने ब्रेक लगाया, और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब ब्रेक लगाया तो उस समय मैं जो पिछला पहिया था वो गोबर पे ही था उस समय, और वो स्लिप करते हुआ जो है स्कूटर गिर गया, थोड़ी बहुत चोट। फिर हमारी श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी ने कहा कि भाई अब स्कूटर चलाना बंद, अब नहीं चलाना। तो फिर उसके बाद फिर स्कूटर नहीं चलाया। फिर काफी देर तक रखा रहा, फिर वो जंग आता रहा, फिर उसको भेज दिया। फिर गाड़ी ली, फिर बच्चों को भी बिटिया को सिखाई। बिटिया ने कोई स्कूटर चलाना नहीं आता था, वो कहते थे मेरे बस का नहीं है। साइकिल तो चलाई थी उसने, लेकिन फिर गाड़ी चलाई उसने जब 16-17 साल की थी, तब मैंने सिखा दी थी उसको। फिर बोली पापा 18 साल की होते ही एकदम जो मेरा जो लाइसेंस बनेगा। मैंने कहा ठीक है बनवा लेंगे। तो जिस दिन 18 साल की उससे अगले दिन उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया, और ठीक 1 महीने के बाद उसने अपना परमानेंट लाइसेंस भी बनवा लिया। फिर बाद में जो है फिर 2-3 गाड़ियां चेंज भी हुई। तो ये मेरा अनुभव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने साइकिल चलाना नहीं सीखा, स्कूटर नहीं सीखा, सीधे गाड़ी सीखी। क्योंकि इंडिया के बाद में ये हुआ कि घर में कोई चलाने वाला होना चाहिए, बच्चे छोटे थे, तो मैं गाड़ी चलाना सीखी। 6 महीने तक तो मैंने गाड़ी खूब अच्छे से चलाई। तो कुछ चांस ऐसा पड़ा कि ब्लू लाइन ने टक्कर मार दी, ये साथ में थे, तो आपकी अपनी गलती नहीं होती है, उन लोगों ने कैसे मारना है कैसे चलाना है कुछ नहीं पता होता है। चांस ऐसा पड़ा कि उसके बाद भी मैंने नहीं छोड़ी। 1 महीने में एक बार इनसे एक्सीडेंट हुआ, एक बार मुझसे हुआ, 2 बार। तो हमारी ईशा कहने लगी कि मम्मी पता नहीं भगवान का क्या संकेत है, अगर आपको कुछ हो गया तो घर कौन संभालेगा, अब आप गाड़ी छोड़ो। उसके बाद मेरे दिमाग में ऐसी स्ट्राइक है कि मैंने 6 महीने अच्छी तरह से गाड़ी चलाई, लाइसेंस वगैरह भी अपना सब बनवा लिया था अपने आप ही। मैंने आज वो दिन है और आज का दिन है, गाड़ी नहीं चलाई फिर। अब नहीं चलाती आप? लेकिन 6 महीने खूब चलाई। ठीक 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 ठीक। हाँ वही कई बार हो जाता है, फिर थोड़ी सी जो है ना, एक तो फोबिया बैठ जाता है एक्सीडेंट का, कि भी ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। सर फोबिया तो नहीं बैठा था, लेकिन जिस दिन बिटिया ने ये बात कही ना कि घर में आपको कुछ हो गया तो घर कौन संभालेगा, छोटे छोटे हैं भाई बहन, बस उसके बाद दिमाग में जरा वो लग गई
बिल्कुल सही बात है, सही आज बात उसको डांट देती हूँ कि तेरी वजह से मेरी गाड़ी छूटी। है। अच्छा। मैंने कहा तुझे तो अपनी गाड़ी तूने अलग ले ली, उसने अपनी गाड़ी तभी ले ली थी, मतलब जो 18 साल की हुई थी, तो ये गाड़ी चेंज कर रहे थे अपनी। पापा चेंज नहीं करो, ये गाड़ी मुझे दे दो और आप अपनी दूसरी ले ही लिया, कोई बात नहीं है। ठीक। ये बात और है कि उसने नई गाड़ी पे कब्जा कर लिया, पापा को पुरानी रह गई। अब पापा तो एडजस्ट करने वाले ही होते हैं, और क्या। जी। पापा लोग तो थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाए तो उसके बाद पापा लोग जो हैं वो तो 5वां पहिया हो जाते हैं गाड़ी का, कहीं भी लगा दो। नहीं सर, अब हमारी हमारी बिटिया वैसी है कि वो ये चाहती है कि हम लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिले। वो अभी भी हमारे पीछे पड़ी हुई है कि ये गाड़ी आप चेंज करो, अब दूसरी लो। ठीक। हर चीज के लिए वो यही, पापा ये नहीं, ऐसा करो ऐसा करो। कहती है आप हम लोगों के लिए बहुत जी लिया, अब अपने लिए जियो आप। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी बिटिया जो है भगवान सबको दे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आरती देवल भी जुड़ी हैं हमारे साथ, शायद उनके मन में भी कुछ कहने की है। प्लीज आप भी बोलिए, प्लीज। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरा तो इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। बचपन में वही 50 पैसे में साइकिल मिलती थी 1 घंटे के लिए, छोटी वाली जो साइकिल आती है, वही पहले चलाना सीखी। उसके बाद फिर पापा ने मुझे वो लेडीज साइकिल जो आती है, आगे डलिया लगी रहती, बास्केट, हाँ, और उसमें पहले हरकुलिस की चलती थी, वो दिला दी। तो फिर उसी से हम लोग स्कूल भी जाते थे, कॉलेज भी गए। कॉलेज था हमारा 7 किलोमीटर दूर। अच्छा। इंदौर में, मैं सुभाष नगर में हम लोग रहते हैं, खंडवा रोड पे था। ठीक। तो वहां पर जाते थे सुबह 7 बजे, 12 बजे वापस आते थे। उसके बाद फिर उसके बाद 1 आध साल फिर बाद फिर भाई ने स्कूटी दिला दी, फिर स्कूटी चलाने लगे। ऑफिस भी उसी से जाते थे, कॉलेज भी उसी से जाते थे। अभी भी वो स्कूटी रखी हुई है, मेरे नाम से ही रखी हुई है। मम्मी बोलती जब तू आएगी ना तू ही चलाएगी और कोई नहीं चलाता। वो अभी भी रखी है, मैं जाती हूँ, मैं ही चलाती हूँ। बस अच्छा। यही एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं। चलो, रवि जी की बाइक तो नहीं चलाई आपने? नहीं, वो बोलते सीख लो, मैं मतलब सब बाइक नहीं अच्छी लगती मुझे। अच्छा, बाइक अच्छी। स्कूटी या एक्टिवा ही अच्छी लगती है। ठीक 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 ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। उनको बिठा के जरूर चलाई है मैंने स्कूटी। इंदौर गए थे जब फर्स्ट टाइम, तो एक मंदिर है कालका जी का, वो मैं बहुत मानती हूँ कालका माता को। तो फर्स्ट टाइम जब गए थे तो उनको ही बिठा कर ले गई थी मैं। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, तो बस समय आज कुछ ज्यादा हो गया है, तो आज की चर्चा को यहीं पर समापन करने की रिक्वेस्ट करूंगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी आज की चर्चा बड़ी सुंदर रही। धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी, आज की चर्चा को यहीं समापन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आज भी अति सुंदर चर्चा हम लोगों ने जो है उसमें सम्मिलित हुए, शायद सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।